महीनों की शांति के बाद कोरोना वायरस भारत के शहरों में धीरे धीरे वापसी कर रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। इन सभी राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट का पता चला है। देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तैयारी रखने के निर्देश हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादातर नए केस मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में रिपोर्ट हो रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस महीने कोरोना के नए मामले सामने आए। कर्नाटक में भी बेंगलुरु नए कोविड मामलों का सेंटर बनकर उभरा है। राष्ट्रीय राजधानी में 3 साल में पहली बार कोरोना वायरस के 23 मामले दर्ज किए गए। ज्यादातर मामले हल्के और मरीजों को कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि ठाणे और बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। मई में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 273 मामले केरल में सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। केरल के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और खांसी के लक्षण वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई, जहां 35 संक्रमण दर्ज किए गए। इसमें होसकोटे का 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। सांस की गंभीर बीमारी या सांस लेने में दिक्कत का सामना करने वाले लोगों को तत्काल अपना कोविड टेस्ट करवाने की सलाह भी दी जा रही है। अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल संभवतः JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट के प्रसार के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट काफी एक्टिव है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और वे 4 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और थकावट इत्यादि शामिल है। वहीं तमिलनाडु में अप्रैल 2025 में NB.1.8.1 की पहचान की गई, जबकि गुजरात में मई में LF.7 के 4 मामलों की पुष्टि हुई। इन दोनों को WHO द्वारा निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अचानक बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, घबराने की नहीं। उनका कहना है कि पिछले संक्रमणों और टीकाकरण से मिली मजबूत हाइब्रिड इम्यूनिटी के साथ भारत स्थिर स्थिति में है।